साथियों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न संख्या 6 सॉल्व करेंगे, जो इस तरह है। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है। तो इस तरह एक सारणी बनी हुई है जिसमें कुल माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नामों में माध्य और अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात करना है। तो इस तरह से हमें इस चार्ट में ज्ञात करना है माध्यक, माध्य और बहुलक। तो यहाँ पर जो कुल नाम हैं उनकी संख्या है 100, यानी ये जो कुल नामों की संख्या है जोड़ेंगे तो 100 प्राप्त होगा। यहाँ पर ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है 1 से 4, सभी पदों में 3 का अंतर है, लेकिन अंतिम में 16 से 29 है, जो कि ये गलत है। 16 से 19 होगा, तो इस तरह से ये त्रुटिपूर्ण है, तो यहाँ पर 19 बना लेंगे। तो सबसे पहले हम माध्यक ज्ञात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम माध्यक ज्ञात करेंगे, जिसके लिए हम अक्षरों की संख्या, ये वर्ग अंतराल और कुल नामों की संख्या नोट कर लिए। माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालना होगा। तो यहाँ पर जो 16 से 29 वर्ग अंतराल दिया था ये त्रुटिपूर्ण है, तो आप इसे 19 कर लेंगे। 16 से 19 है। 1 से 4 में कुल नामों की संख्या 6 है, संचयी बारंबारता भी 6 होगा। अब संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए जो अगला पद होगा 30 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 36, और फिर 40 जोड़ दें तो हो जाएगा 76, फिर 16 जोड़ दें तो हो जाएगा 92, और 92 में 4 जोड़ दें तो हो जाएगा 96, और फिर 4 और जोड़ दें तो हो जाएगा 100। तो संचयी बारंबारता का जो अंतिम पद है 100 आया, और हम इसको जोड़ेंगे, यानी कुल नामों की संख्या है तो यह भी 100 होगा। तो यहाँ से हमें ये जो 100 है यह यन है, यन बराबर 100 है। तो सबसे पहले माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें जो संचयी बारंबारता का योग आया है इसमें हमें ज्ञात करना है कि n/2 किस पद में है। तो यानी n ये हमें प्राप्त हुआ है, तो हम इससे n/2 प्राप्त करेंगे। तो लिखेंगे चूँकि n/2 बराबर 100/2, तो भाग करेंगे तो हो जाएगा 50। तो यहाँ पर जो 50 संख्या है आप देखेंगे तो यह वर्ग संचयी बारंबारता में 76 में है। तो यहाँ पर 76 और इसके ऊपर वाली संख्या ये संचयी बारंबारता है, ये CF है, और 76 के सामने की जो संख्या है यह F है, अर्थात 40 तीसरा पद, और इसके ठीक सामने ये वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग सात से 10 है, और वर्ग की माप हो जाएगी, संकेत h होता है, यानी जो इनका अंतर आएगा 7 से 10, यानी 10 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 3। तो वर्ग की माप आई 3, और संचयी बारंबारता है 36, और बारंबारता 40, और यहाँ पर जो निम्न सीमा है यानी यल वो है 7, निम्न सीमा, यल बराबर 7 है। माध्यक का सूत्र होता है माध्यक या माध्यिका, इसका मीन बराबर होता है यल प्लस n/2 माइनस CF/F।
इंटू एच। तो यहाँ से इन मानों को रखेंगे। तो यहाँ पर निम्न सीमा 3 है, निम्न सीमा 7 है। ये एल बराबर 7 यहाँ पर लिखा हुआ है। 7 प्लस n/2 50 है, माइनस CF 36 बटे F वर्ग की माप है 3 और बारंबारता F है 40 बराबर 7 प्लस 50 में से 36 घटा दें तो पाएंगे 14 गुणे 3 बटे 40। अब यहाँ पर 2 से काट दें तो हो जाएगा 20 और ये 7, तो 7 त्रिक 21 बराबर हो जाएगा 7 प्लस 21 बटा 20। 21 बटा 20 है, तो हमें भाग करना है 20 से 21 में। तो यहाँ पर रफ कार्य इस तरह कर लें। 20 21 20 इकन्नम 20, एक बचा, दशमलव लगा के आप 0 बढ़ा सकते हैं। दशमलव लगा, उसके बाद नहीं जा रहा है, 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर एक 0, तो 20 पंचे 100, तो 1.05 7 प्लस 1.05 जोड़ लें तो 7 1 8.05, यह आया माध्यक और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब जो है हम ज्ञात करेंगे माध्य। माध्य ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल और बारंबारता ज्यों का त्यों लिख लिया गया। इसके बाद हमें वर्ग चिन्ह प्राप्त करेंगे। वर्ग चिन्ह कैसे प्राप्त करेंगे? ये जो दिया हुआ वर्ग अंतराल है, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो हमें वर्ग चिन्ह प्राप्त हो जाएगा। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 5 को 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2.5 और 4 में 7 जोड़ दें, 7 4 11, 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10 यानी 5.5। यहाँ पर जो वर्ग की माप है 4 और 1 का अंतर 3 है। 3 सभी पदों में जोड़ते जाएं तो अगला पद प्राप्त हो जाएगा। तो 5 में 3 जोड़ें तो हो जाएगा 8.5। 8 में पुनः जोड़ दें 3 तो 11.5। 11 में 3 जोड़ दें तो 14.5 और 14 में 3 जोड़ दें तो 17.5। तो इस तरह से हमें वर्ग चिन्ह प्राप्त हुआ। अब हमें ज्ञात करना है यानी विचलन। तो विचलन के लिए x माइनस a, इसमें जो वर्ग चिन्ह है किसी एक को कल्पित माध्य मानना है तो हम मान लेते हैं कल्पित माध्य। a हमारा 8.5 है और x है 2.5 5.5। इस तरह सभी पदों से 8.5 घटाएंगे तो 2.5 में से 8.5 घटाएंगे तो चिन्ह माइनस का लिया जाएगा। बड़ी संख्या से घटाएंगे, 8 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 6, फिर 8 में से 5 जाएगा तो 3, 8 में से 8 जाएगा ये तो हो जाएगा 0। फिर अब 8.5 इसमें घटाना है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, 8 3 11, और फिर 14 में से 8 जाएगा तो 6, और फिर 17 में से 8 जाएगा तो 9 हो जाएगा। इस तरह अब यहाँ पर u प्राप्त करने के लिए जो विचलन प्राप्त हुआ है और वर्ग की माप यानी h बराबर है हमारा 3, वर्ग की माप 3 है तो d में 3 से भाग करेंगे तो इसमें भाग करेंगे 3 से तो प्राप्त हो जाएगा 3 दूनी 6। तो यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ, 3 एकन्नम 3, 0 में भाग करेंगे 0 1 2 3 और गुणा कर लें एफ यू यानी u का f में गुणा 6 दूनी 12 माइनस 12, यहाँ पर ये माइनस रहेगा और ये हो जाएगा 30 एकन्नम 30 माइनस 30। 40 से 0 में गुणा करें तो हो जाएगा 0। 16 में 1 का गुणा करें 16 और 4 में 2 का गुणा 8 और 4 में 3 का गुणा तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें -12 प्लस 12 है, आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया। 16 में 8 जोड़े 24 हो जाएगा और -30
तो -30 में से 24 घटा दें तो प्राप्त होगा -6। और यहाँ पर जो इनका योग आया है बारंबारता का, यानी कुल नामों की संख्या 100 है, जोड़ेंगे तो 100 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें सिग्मा यू प्राप्त हुआ और -6। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माना कल्पित माध्य ए बराबर हमने माना है 8.5। अब यहाँ पर माध्य का जो ये सूत्र लिखेंगे यक्स बार, इसे हम पग विचलन विधि से ज्ञात कर रहे हैं। तो यक्स बार बराबर हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान एफ इंटू सिग्मा एफ इंटू ये हो जाएगा एच। तो यहाँ पर ए का मान है 8.5 लिखेंगे इस तरह, प्लस यहाँ सिग्मा एफ यू है -6 का गुणा एच का मान है 3 बटे सिग्मा एफ है 100। तो 8.5 माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस 6 त्रिक 18 और ये हो जाएगा 100। तो 100 से भाग करेंगे तो 0.2 अंक पर लग जाएगा। 8.5 माइनस ये हो जाएगा 0.18 यानी 1.2 अंक पे लग गया। अब इसमें से घटा दें तो इस तरह यहाँ पर घटाएंगे, रफ कार्य है। 8.5 एक 0 और बढ़ा सकते हैं 0.18, 10 में से 8 जाएगा 2, 4 में से 1 जाएगा तो 3 दशमलव और ये हो जाएगा 8। तो 8.32 आया, यानी यक्स बार बराबर 8.32 और यही माध्य हो जाएगा इसका आंसर। अब देखें बहुलक ज्ञात करेंगे। बहुलक ज्ञात करने के लिए इस सारणी को ज्यों का त्यों लिख लेना है। इसके पश्चात इसमें देखना है जो बारंबारता वाले कॉलम में ये कुल नामों की संख्या है आपका एफ है, इसमें अधिकतम बारंबारता 40 है तो आपका ये F1 हो जाएगा। और इसके ऊपर वाली बारंबारता F0 और इसके ठीक नीचे की बारंबारता F2 होगा। और F1 यानी अधिकतम बारंबारता के सामने की जो वर्ग बहुलक वर्ग है वह 7 से 10 होगा यहाँ पर इसके ठीक सामने। तो यहाँ पर जो निम्न सीमा है 7 है और उच्च सीमा 10 है, तो यल बराबर ये यल है। तो यहाँ पर सूत्र लिख सकते हैं बहुलक का सूत्र होता है यल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो यहाँ पर निम्न सीमा है 7 प्लस F1 है 40 माइनस F0 है 30 बटे 2 गुणे F1 का मान 40 माइनस F0 30 माइनस F2 16 है इंटू एच। और वर्ग की जो माप है एच बराबर वो 7 माइनस 10 यानी 10 में से 7 जाएगा तो आएगा 3। तो यहाँ से 7 प्लस 40 में से 30 जाएगा तो हो जाएगा 70 और गुणे 3 बटे 40 दूना 80 माइनस 16 और 30 जोड़ लें, समान चिन्ह जुड़ जाएगा। 30 10 40 6 46। तो यहाँ से आ जाएगा 7 प्लस 7 त्रिक 21 210 बटे यानी यहाँ पर 40 में से 30 घटाना था तो 40 में से 30 जाएगा तो हो जाएगा 10। यहाँ पे हमें 10 लिखना है, 10 गुणे 3 तो हो जाएगा 10 तिहाई 30
तो ये हो जाएगा 30। और घटा दें, 10 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 4, और 7 में से 4 जाएगा तो 3। तो यहाँ पर हमें भाग लगाना है, 30 में 34 का भाग देना है। तो इस तरह भाग दे लें, 34 में आप चाहें तो इसे सरल भी कर सकते हैं, 2 से काटें तो हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 17। तो भाग आसान हो जाएगा, भाग कर सकते हैं। 17 का भाग करें 15 में, 17 दशमलव लगा लें, 0 बढ़ा लें, तो इस तरह। तो 17 अट्ठे 136, घटा दें, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 4 में से 3 जाएगा 1, 0। तो ये हो जाएगा, पुनः 8 बार ले जाएं, 17 अट्ठे 136। तो इस तरह से दशमलव 88 आया, 7 + 0.88, इनको जोड़ लें तो हो जाएगा 7.88। तो यहाँ पर बहुलक आया 7.88 और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यह काफ़ी लंबा प्रश्न था। प्रश्न संख्या 1 ये जो 6 था, इसमें हमें माध्य और बहुलक ज्ञात करना था। पेपर में कोई एक आपसे पूछा जाएगा। इस प्रश्न में आपको तीनों का लाभ मिल गया। तो हम आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो कमेंट करेंगे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।